स्टार्टिंग के क्वेश्चन हो गए, बताओ बताओ। थर्ड वाले में दिक्कत आ रही, इसमें हो गया। अब देखो पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है, फटाफट मैं बता रहा हूँ, देखो जरा। पैरेललोग्राम में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं आप जानते हो ना, कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 70 है तो ये भी एंगल कितनी डिग्री का हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है, ये भी एंगल कितनी डिग्री का हो जाएगा 70। फिर क्या होता है, और क्या है भाई इसमें, अगर ये 70 है, मुझे बताओ ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल बी और एंगल सी दोनों का सम कितना होगा भाई बताओ, 180 डिग्री होगा, होगा कि नहीं 180 डिग्री। तो यहां से बताओ सी तो है 70, एंगल बी क्या होगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल बी क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस 70 डिग्री। एंगल बी निकल के जो आ गया वो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। जब एंगल बी आ गया 110 डिग्री तो हम जानते हैं ये भी तो अपोजिट एंगल्स हैं, ये भी हो जाएगा 100। पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये वाले एंगल का सम भी 180 होगा, ये वाले एंगल का सम भी क्या होगा 180। आमने सामने वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये जानते हैं ना सब। आप लिखना, आप इसमें बताओगे सिंस इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी और एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी। आपको लिखना पड़ेगा एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री है, तो यहां लिखोगे एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा 70 डिग्री, बिकॉज व्हाट अपोजिट एंगल्स आर व्हाट इक्वल। लिखने के फॉर्मेट बनाइए, पहले सीखिए। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, किसमें, पैरेललोग्राम में, ठीक है। और इन देखो इन एंगल का सम क्या होगा, एंड एंगल कौन सा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू आप लिखोगे 180 डिग्री। सम ऑफ क्या है, इन एंगल्स, क्या है ये, इन एंगल्स, इन एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो एंगल बी यहां से निकल के आ गया क्या, सी की रख दिया 70 डिग्री वैल्यू हमने, एंगल बी इक्वल टू यहां से निकल के आ गया 110 डिग्री। अब आप लिखो कि सिंस एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल डी 70 नहीं ये 110 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि ये भी क्या है अपोजिट एंगल्स। आपको लिखना सीखना होगा, ये सब चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें स्टेटमेंट मांगा जाता है, आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा किसका क्या मतलब है, हवा में ऐसे सॉल्व नहीं कर देना है बेटा। लिखने के तौर तरीके बहुत मैटर करते हैं, इसलिए तो स्टेप मार्किंग बोला गया है होगा। स्टेप मार्किंग का मतलब क्या है, हर एक स्टेप आपका नोटिस किया जाएगा, देखा जाएगा कि आप कैसे लिख रहे हो, किस वे में लिख रहे हो, तभी तो मार्क्स मिलेंगे। समझ रहे हो नहीं, इसलिए हर चीज सीखो, प्रॉपर सीखिए कैसे करना है कैसे नहीं करना है। सेकंड बेटा आंसर नहीं लाना है जैसे तैसे ना, अब वही है देखो, अब हर चीज का एक तरीका सीखो। अच्छी चीजें प्रोसेस में आने पे मिलती है, सीखने से मिलती हैं, करने से मिलती हैं, समझ रहे हो नहीं, जैसे तैसे करने से नहीं, थोड़ा सी सिंसियरिटी लाओ। इन द गिवन फिगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है, अगर ये 105 डिग्री है, हम जानते हैं ये लीनियर पेयर है, ये 105 है तो ये एंगल कितना होगा 75 का होगा, 75 का होगा कि नहीं होगा। अगर ये 75 है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा 75। कैसे लिखोगे, क्योंकि एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए, अपोजिट एंगल्स हैं ये। और बताओ जरा, अगर ये लाइन पैरेलल है, ये 105 है तो ये भी क्या हो जाएगा, कौन सा एंगल है ये, ऑल्टरनेट एंगल। दो अगर लाइन पैरेलल है, कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो भैया ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। अगर वहां से नहीं लिखोगे तब भी कैसे लिख सकते हो कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। भाई एंगल सी एंगल बी का सम होगा 180, इन एंगल्स है ना ये, तो ये 75 है तो ये कितना बनेगा 105 का बनेगा, वहां से भी लिख सकते हो। लिखना है, मैं समझाऊं, आ गया। अगर हाँ हाँ और एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल डी होगा। क्यों, क्योंकि फिर से ये क्या है अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, और इन एंगल का सम हमेशा क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, कुछ भी मान कर रहो, लेकिन फाइनल में बी और सी डी लिखना। हाँ डन। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है अपना समझना। नेक्स्ट में है ये इफ क्या दिया है, इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब देखो जो पैरेललोग्राम की जो तुम्हारे क्या है, एक पैरेललोग्राम है भाई जो भी है, देखो यहां अगर मैं पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं, एक एंगल जो भी है, अब इतना तो नहीं होगा इसमें, मुझे थोड़ा सा इसको डिफॉर्म करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। एक जो एंगल है दूसरे एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब एक के बाद जो एंगल आ रहा है,
जिसे मान लेते हैं ए बी सी डी है, ये क्या है, ए बी सी डी है। अगर किसी एंगल को हमने क्या मान लिया, किसी एंगल को हमने एक्स मान लिया, तो इसका एडजेसेंट क्या होगा, इसका एडजेसेंट ये होगा और इसका एडजेसेंट ये होगा। एडजेसेंट का मतलब क्या है, जो उसके जस्ट बाद एंगल आएगा, या दोनों में कम से कम एक साइड कॉमन होगी, दोनों एंगल में एक साइड क्या होगी। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है, एक साइड दोनों में क्या होगा, कॉमन। वन साइड इज व्हाट, कॉमन। एक साइड कम से कम दोनों में क्या होगा, कॉमन। तो जरा देखना, अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं, समझना, अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं, तो ए दो लाइन से मिलकर बन रहा है, एडी से बन रहा है एबी से। तो इस एंगल ए का एडजेसेंट कौन कौन से एंगल हो जाएंगे, एंगल बी भी हो जाएगा, एंगल डी भी, क्योंकि एंगल बी में भी ए बी आएगा और एंगल डी में भी क्या आएगा, एडी आएगा। तो इस एंगल ए के दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे ना, एक ये बनेंगे कि नहीं। तो कह रहा है अगर एक एंगल एक्स है तो इसका एडजेसेंट क्या है, तो एक एंगल क्या होगा भैया, इसका जो होगा ये 2/3 है। ये वाला एंगल, इस एंगल क्या क्या है, 2/3 है। तो ऑब्वियस बात है ये भी क्या होगा, 2/3। अब वैसे भी आप जानते हो, क्या कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये 2/3x है तो ये भी क्या होगा, 2/3x। और ये वाला एंगल x है तो ये एंगल भी क्या होगा, x ही होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं भैया, इक्वल होते हैं। अब जरा मुझे बताना आप, एक तो ये है कि हम सभी एंगल का सम करके इक्वल टू में 360 लिख दें, एक ये है कि इन एंगल का सम क्या लिखा ले, 180। तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, आप लिखोगे सिंस एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा 180, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ क्या लिखेंगे इसको हम, इन एंगल्स। स्टेटमेंट प्रॉपर लिखो, हर चीज लिखना सीखो बेटा। एंगल ए क्या है जरा बताना, एक्स, और एंगल डी क्या है 2/3x, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब जरा बताना, इसमें 3 एलसीएम होगा, क्या होगा 5x, इक्वल टू में क्या हो गया 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू क्या होगा 180 इंटू में क्या होगा 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 इंटू 3 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 5। डिवाइड करो, इसको क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, करेंगे कितना आएगा 36, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये 108 डिग्री। कितना आया 108 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, एंगल्स निकालने हैं पैरेललोग्राम के। तो एंगल ए अगर आ गया 108, तो एंगल सी भी कितना होगा, एंगल सी भी कितना होगा, आप लिखोगे सिंस एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 108 डिग्री। और क्यों होगा ये, कौन से एंगल है ये, अपोजिट एंगल्स हैं, ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तरीका सीखो लिखने का, फॉर्मेट बनाओ। हर चैप्टर की अपना एक नेचर है भैया, उस नेचर को समझो, उसी बेसिस पे आंसर करो। जैसे तैसे आंसर नहीं ला देना है। स्टडी का मतलब है हर चीज को प्रॉपरली लिखना पढ़ना सीखिए आप। अब बताओ, और बताओ एंगल बी क्या है या एंगल डी क्या है। एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल डी है 2/3x है। तो भैया क्या है ये, रख लो वैल्यू 2/3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 108, डिवाइड करो 3 3 जा 9, 3 6 जाए 36, 2 जा कितना हो गया 72 डिग्री। और ये दोनों इक्वल क्यों है, यहाँ क्या रीजन देंगे, एंगल बी एंगल डी के इक्वल क्यों है, अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स हैं तो ये भी क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, प्रॉपर लिखना पड़ेगा, लिखने के तरीके सीखिए, अपने राइटिंग स्किल पे सबसे ज्यादा काम करो, क्योंकि इसी से पता चलेगा आप कितने हुनरमंद हो। और लिखने के ही तो मार्क्स मिलेंगे, जिसका सही से लिखा होगा वही तो पूरे नंबर लाएगा। आया, करो भाई। डन, लिख लिया भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम इन विच एंगल बीएडी दिया है 70, एंगल बीएडी है 70। अगर एंगल बीएडी है 70 डिग्री, क्या हुआ, अभी तो मेरी क्लास है यार। हाँ।
ये है 70, ये क्या है, तो ये सी भी क्या हो जाएगा हमारा, आप लिखेंगे कैसे इसको बताओ, हमें निकालना है एडीबी, एडीबी कहां है, एडीबी ये रहा, ये वाला एंगल निकालना है, और क्या पूछ रहा है आपसे, और सीडीबी, सीडीबी कहां है, सीडीबी ये रहा, ये एंगल भी निकालना है, और ये एंगल पूरा 50 है, ये एंगल पूरा क्या है, और सीबीडी, सीबीडी हमारा पूरा 50 डिग्री है, सीबीडी कहां है यार, ये 50 है ना, ये 50 है, ये सिर्फ 50 है। अब मुझे बताओ अगर ये 50 है तो ये एंगल कितना होगा, निकालो जरा देखो, आप लिखोगे क्या, पहले लिखो, आप लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल सी, क्यों इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, क्यों, अपोजिट एंगल, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं भैया, इक्वल, ये है अपोजिट एंगल्स, तो ये इक्वल होंगे, कोई दिक्कत, ये है अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल, यहाँ इक्वल हो गया। अब जरा बताना फिर क्या होगा फिर, अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल कौन से, सीबीडी में, इन ट्रायंगल सीबीडी, इन ट्रायंगल सीबीडी, सीबीडी में देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और एंगल ये, इन तीनों का सम कितना आएगा 180, तो लिखो कौन कौन सा एंगल, कौन कौन से एंगल भैया, एंगल, हाँ लिख देता हूं बेटा, यहां होगा 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस कौन सा एंगल, प्लस एंगल सीडीबी, एंगल सीडी इज इक्वल टू में कितना होगा बच्चा बताओ, 180 डिग्री होगा, कितना होगा ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल सीडीबी इज इक्वल टू कितना हो गया 180, तो एंगल सीडीबी इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 120, अरे 180 माइनस के क्या होगा यहाँ, 180 माइनस के क्या होगा ये 120, 180 में से 120 को माइनस करेंगे क्या आएगा बताओ 60 डिग्री। तो जो हमारा सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का वो सॉल्व हो गया क्या, क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट था वो सॉल्व हो गया क्या, क्या था, हमें निकालना था सीडीबी, सीडीबी निकल के आ गया कितना भैया 60 डिग्री। अब क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं ध्यान समझना, क्वेश्चन का जब मैं फर्स्ट पार्ट करूंगा, फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें कौन सा एंगल निकालना है, एंगल एडीबी। अब जरा मुझे बताना एंगल एडीबी कैसे निकलेगा, अगर आप देखो ध्यान से क्या है, देखो भैया देखो 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 का क्या, सिंस आप लिखेंगे एडी इज पैरेलल टू व्हाट, एडी इज पैरेलल टू, एडी किसके पैरेलल है, अरे एडी किसके पैरेलल है, एडी किसके पैरेलल है बीसी के, ये ट्रांसवर्सल वाली लाइन है, ये बीच वाली लाइन कौन सी है, ट्रांसवर्सल वाली लाइन है, तो ऑल्टरनेटिव एंगल हमारे क्या होंगे इक्वल, कौन से एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल टू क्या होगा दिस एंगल, तो एंगल एडीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एडीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा बता, एंगल एडीबी इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री, क्यों हो जाएगा, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, कौन से एंगल्स हैं ये ऑल्टरनेट, तो ऑल्टरनेट एंगल्स जो होंगे हमेशा क्या होते हैं भैया, कोई दिक्कत, आया आंसर, कर लिया, हर चीज प्रॉपर लिखना सीखो, गलतियां नहीं होनी चाहिए, राइटिंग स्किल पे अपने पूरा एकदम ध्यान दो, अच्छे से काम करो, ठीक, चले भाई मूव करें हम लोग, बढ़िया, लिखो लिखो जल्दी करो, आज एकदम पेशेंस के साथ बैठना, ये सीट पूरी कंप्लीट करेंगे, कितने क्वेश्चन है इसमें, अब ये पूछना नहीं बीच में कि कब जाना है तुम लोगों को, एक पूरी शीट कंप्लीट करेंगे, हटाओ इसे, क्वेश्चन नंबर 5 दे, आप ही के तो आए हो ना, तब कोई बात नहीं बेटा, एक दिन उपवास करो, आए हो ना तुम, अरे तुम पूछ रहे लंच वंच किए हो ना, ठीक, कोई बात नहीं बेटा, कराया जाएगा, नहीं होगा तो जो हमारे यहाँ एक यूनिवर्सल कैंटीन है वहां से खाना मंगवाएंगे, वहां से नाश्ता और बेटा गोलू तो फेमस ही है, आज तो बेटा मौका तो, चलो अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, जरा बताना, अब देखो मोटा मोटा देखो करते हैं इसको, अगर ये 72 है तो ये एंगल भी, अब ये रोम्बस है, रोम्बस में भी तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये 72 है तो ये भी कितना होगा, इंटरेस्टिंग से समझना, अब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये एंगल x है तो ये भी क्या होगा, बोल बच्चा, अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो एंगल भी क्या होते हैं सेम बेस पे इक्वल हो जाते हैं, तो जरा मुझे बताना अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी क्या होगा x ही होगा, होगा कि नहीं x होगा, बोलो होगा x, अच्छा भाई
तो x हम निकाल लेंगे। x कैसे निकले बताओ? इन ट्रायंगल कौन सा? इन ट्रायंगल CBD, इन ट्रायंगल CBD क्या होगा भाई बताओ? x प्लस क्या लिखोगे आप? 72 डिग्री इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे आप? 180 डिग्री। कोई दिक्कत? यह आ जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री माइनस के क्या होगा? 72 डिग्री। तो भैया 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से? 108 डिग्री, 108 होगा। x इक्वल टू क्या होगा? 54 डिग्री। तो x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 54 डिग्री। x की जो वैल्यू निकल के आ गई 54 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। लेकिन इसके पहले आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा कि हमने कैसे लिखा? इसके पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपने कैसे लिखा। एंगल ए इक्वल टू क्या होगा? एंगल सी। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू लिखेंगे 72 डिग्री। क्यों भैया? अपोजिट एंगल्स हैं भाई। रोम्बस भी तो एक तरह का क्या है? पैरेललोग्राम ही है। और बताओ, साइड CD या साइड BC के इक्वल है। साइड जो हमारा CD है साइड BC के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो एंगल्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? ये पिक्चर में ड्रॉ कर देना, ठीक? बढ़े आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। थोड़ा समझना अच्छे से, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो जब अच्छे क्वेश्चन मिल जाए तो उनकी क्या करो? रिस्पेक्ट करो। उन क्वेश्चन के लिए अलग से एफर्ट लगाओ, समझने की कोशिश करो, उनको प्रॉपर लिखने की कोशिश करो, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आपको पहचान दिलाएंगे। कैसे दिलाएंगे? क्योंकि मेजोरिटी में बच्चे फंस जाएंगे, हम करके बाहर आएंगे तो मेरी एक पहचान बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी कि हम है क्या। हाँ बेटा, आप इसको करते हैं। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, इन द एडजॉइनिंग फिगर इक्विलेटरल क्या दिया है? ट्रायंगल EDC सरमाउंट्स स्क्वायर ABCD, मतलब स्क्वायर ABCD के ऊपर रखे हैं EDC, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और DEB x दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालना है। जरा इंटरेस्टिंग चीज समझना। देख भाई, ये एक स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा भाई बता? ये भी 90 का है, ये भी कितने का है? हर एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये होगा 90, ये भी होगा क्या हमारा 90। अब ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट चीज समझना बेटा, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एकदम शानदार क्वेश्चन है, लेजेंडरी क्वेश्चन है, एकदम समझ। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? ये भी ये भी 60 डिग्री का होगा। ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा? कोई दिक्कत वाली बात है? और ये पूरा एंगल यहां से यहां तक कितने डिग्री का होगा बच्चा बता? कोई दिक्कत वाली बात? ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? क्या मैं सही कह रहा हूं? ये तीनों एंगल कितने डिग्री के होंगे? हमें निकालना है x। अब जरा देखो x कैसे निकलेगा, इंपॉर्टेंट चीज समझना बेटा, बेटा समझना। अगर मैं पूरे एंगल किसकी बात करूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, गौर से देखना इसको, एकदम ध्यान से देखो। अरे गुड़िया, पहले समझो उसके बाद। हाँ देखो देखो देखो, कर लेगी, मैं जान रहा है, देख तो ले पहले। अगर मैं किसकी बात करूं, ओ सिट, अगर तो मैं बात करूं ई से किसको ज्वाइन कर दूं? सी को। ई से किसको ज्वाइन कर दूं? देखो ध्यान से, ई से किसको ज्वाइन कर दूं? सी को। ई से ज्वाइन कर दिया मैंने सी को, और सी से किसको ज्वाइन कर लें? बी को। अब मुझे बताओ, ये जो एंगल है, ज्वाइन तो किया है पहले से, ये जो एंगल आपका दिख रहा है कौन सा एंगल? एंगल ECB। ECB पूरा कितने डिग्री का हो गया? ECB पूरा कितने डिग्री का हो गया बताओ? एंगल ECB इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? बताओ साक्षी, ECB कितने डिग्री का होगा? कितने का होगा? 150। क्यों? इक्विलेटरल का हो गया 60 और स्क्वायर का क्या हो गया? 90। तो 60 प्लस 90 ये इक्वल टू में हो गया क्या भैया? 150। अब जरा बताना स्मार्टनेस से, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर के तो सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान समझना बच्चा, अगर तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होगा? ये वाली साइड्स इक्वल है, क्योंकि ये स्क्वायर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये साइड भी तीनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। स्क्वायर का साइड, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के इक्वल है।
इसका मतलब ये वाली साइड क्या है, इस साइड की क्या है, इक्वल है। अगर इस ट्रायंगल को मैं देखूं ECB को, दो साइड इसके इक्वल है और एक एंगल ये बीच वाला कितने डिग्री का आ गया, ये बीच वाला एंगल कितने डिग्री का आ गया, 150 का। तो इस ट्रायंगल में कितना डिग्री एंगल बचा, इस ट्रायंगल में कितने डिग्री एंगल बचा, 30 डिग्री बचा ना, 30 बचा। और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। कौन से एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, तो वो भी 15 डिग्री का हो जाएगा। यहां से यहां तक एंगल ये कितने डिग्री का होगा, 15, और ये भी एंगल कितने डिग्री का होगा, 15। और ये पूरा एंगल कितने का था, 60 का था। यहां 15 डिग्री का ये हुआ, तो एक्स कितना बचा, 60 माइनस 15 कितना आ गया, 45 आ गया कि नहीं आ गया। इसको लिखना पड़ेगा। अब लिखो इन ट्रायंगल, अब लिखो फटाफट आप लोग जो समझ गए। इन ट्रायंगल कौन से भैया, इन ट्रायंगल ECB, इन ट्रायंगल ECB, इन ट्रायंगल ECB कौन से साइड इक्वल है जरा बताना। BC इक्वल टू क्या है बच्चा, बता। BC इक्वल टू क्या है, EC है। BC इक्वल टू क्या है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल कौन सा, CEB, एंगल CEB इज इक्वल टू क्या होगा भाई, एंगल CBE। इक्वल टू हमने क्या मान लिया, x। अब हमने मान लिया x, लेट से ये क्या है भाई, x है। जब कुछ अलग से मानना तो अलग से लिख देना, से मींस व्हाट, हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया, कंसीडर कर लिया। अब इन ट्रायंगल कौन सा आपको लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ECB, इन ट्रायंगल ECB, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है भैया, 180। तो ये x प्लस 150 इज इक्वल टू में क्या हो गया, 180। अच्छा 150 हम किसका लिख रहे हैं, कौन सा एंगल है हमारा, ECB है। तो भैया ये x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टी, और भैया करो भैया, तो यहां जाएगा 180 माइनस के 150, तो यहां से 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो x की वैल्यू निकल के क्या आ गई, 15 डिग्री निकल के आ गई। अरे यार x तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में ही दिया था, हम लोगों ने भी x मान लिया। बेटा ये चमत्कार हो जाएगा, इसको क्या मान लो, y मान लो, y दिस कोला वेरी डी। बेटा इसको हम लोग y मान लेते हैं। अरे x तो क्वेश्चन में भी दिया था, बोलो भाई। x से x ज्यादा ले लेंगे बेटा तो डबल x हो जाएगा, x नहीं y मान लिया। अब ये y आ गया, हमें एंगल x निकालना है। तो बताओ सिंस कौन सा एंगल, सिंस एंगल DEC इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों है ये, क्योंकि था ये किसका एंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा बच्चा, 60 डिग्री का होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा। और DEC को देखो तो इसको हमने x माना था और ये इसको हमने y माना था, इसको हमने x लिखा है भाई, x तो निकालना है मुझे। DEC पूरा क्या है, x प्लस क्या है y इज इक्वल टू में कितना है 60, और y की वैल्यू हमने निकाल ली है कितना है 15 डिग्री। तो x प्लस क्या हो जाएगा, ये x प्लस 15 डिग्री, ये हो जाएगा x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू में क्या हो गया 60 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 माइनस के क्या आ जाएगा 15, x की वैल्यू निकल के आ गई क्या भाई 45 डिग्री। x की वैल्यू निकल के क्या आ गई 45 डिग्री। कोई दिक्कत, इजी है, बस थोड़ा सा लिखना सीखना पड़ेगा, कैसे लिखना है कैसे करना है। कोई दिक्कत है किसी को, बताओ इसमें, आसान है ना। डन, आगे बढ़े, चलो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस के क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उस डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, और डायगोनल्स इसके हमेशा क्या करते हैं, रोम्बस के कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। कितने पे करते हैं हमेशा, ये एंगल भी 90 होगा, ये भी क्या होगा, हर एक एंगल 90 डिग्री का है यहाँ पर। चलो ठीक है। OAB और OBA कहाँ है, OAB और क्या दिया है OBA, ये दोनों, इन दोनों एंगल का रेशियो दिया है 2:3। हम मानेंगे लेट व्हाट, लेट एंगल OAB इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया 2x, और कौन सा एंगल OBA इक्वल टू क्या मान लेंगे 3x। ऐसा क्यों मान लिए, क्योंकि इन दोनों एंगल का रेशियो क्या है 2:3।
जब रेशियो में दिया होगा तो एक कॉमन प्रोपोर्शन हम मानते हैं ना, x मानेंगे। एंगल ओ ए बी को लिखेंगे तो लिख देंगे 2x, एंगल ओ बी ए को लिखेंगे तो क्या लिख देंगे भैया 3x। अब जिस ट्रायंगल की बात करें उस ट्रायंगल में आ जाओ। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ओ ए बी में आ जाओ। इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। ये वाला एंगल क्या है? 90 है। ये क्या है? हमने मान लिया है 2x। ये कितना आ गया है? 3x। तीनों को ऐड करें इक्वल टू में क्या लिखे बच्चा? तीनों को ऐड करूं इक्वल टू में क्या लिखूं? 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो यहां से आया ये 90 प्लस क्या हो गया भाई 5x इक्वल टू में क्या हो गया 180। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 5x इक्वल टू में क्या हो जाएगा? ये 180 माइनस के क्या हो गया 90। 180 में से 90 को माइनस करेंगे क्या आएगा? 130। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 130 बाई क्या हो जाएगा 5। अब डिवाइड करेंगे, देखो क्या आएगा। डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 26 आ गया क्या? क्या 26 आ गया क्या? आ गया ये 26, आ गया 26 हो गया। ओ बेटा थैंक यू, सही कह रहे हो बेटा, आप सही है। आप जो कहेंगे वही करेंगे। बिल्कुल बच्चा। यहां कितना आया 90, 90 बाई क्या हो गया 5। ठीक, ध्यान उधर। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना आया? 5 1 जा 5, 5 18 जा 30, यह आ जाएगा 18। x की वैल्यू आ गई 18। तो हमें वैल्यू कौन सी निकालनी थी? हमें निकालना है ओ ए बी के एंगल्स निकालने हैं। तो ओ ए बी कितना हो गया? ओ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x है, 2 इंटू क्या हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 36 डिग्री। और एंगल कौन सा? ओ बी ए निकालना था, ये कितना है 3x। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 18, ये कितना आ जाएगा 54 डिग्री। और एंगल ए ओ बी कितना होगा 90 डिग्री। क्योंकि डायगोनल्स तो हमेशा क्या करते हैं, आपको यहां बताना पड़ेगा। आप लिखोगे सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितनी डिग्री पे भैया? 90 डिग्री एंगल पे। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी और बतानी ही पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट कर लो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आ जाओ। इन द गिवन फिगर ABCD is a rectangle whose diagonals intersect at O। रेक्टेंगल है, डायगोनल्स O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल AC is produced to E and ECD is equal to 140। ECD दिया है 140। फाइंड द एंगल्स ऑफ OAB। भैया फिर से इसके एंगल निकालना है, फिर से इसके एंगल निकालना, जरा मुझे बताना। अब एक बार रफली देख बेटा। हाँ हाँ देखो, अगर ये 140 है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? स्ट्रेट लाइन है ये, लीनियर पेयर बनेंगे। लीनियर पेयर में दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो अगर ये 140 है तो ये एंगल यहां से आता कितना आएगा? कोई दिक्कत? अच्छा, अगर ये 40 डिग्री है, डायगोनल से भाई ये लाइन भी तो पैरेलल होती है रेक्टेंगल में भी। ये 40 है तो ये भी कितना होगा? होगा कि नहीं 40? बोलो। अगर ये 40 है, ये 40 है, मुझे बताओ तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? अरे रेक्टेंगल है ना, तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 का होगा। ये कितने का होगा? अच्छा ये 50 है तो ये भी कितने का होगा? कोई दिक्कत वाली बात? आसानी से हो गया। अब मुझे बताओ और एंगल कैसे निकलेंगे आपके, बोलो।
क्या बेटा? हाँ, तो कौन सा? डी और बी? पूरा 90 होगा ना, ये ओ ए बी में पूछ रहा है, ट्राइंगल ओ ए बी में तीनों एंगल पूछ रहा है। लिखो चलो फटाफट, चलो लिखो। देखो आप लिखेंगे सिंस एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी प्लस 140 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ऐसा क्यों? स्ट्रेट लाइन है ना वो, स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम क्या आता भैया? स्ट्रेट लाइंस होंगे तो एंगल का सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो यहां से क्या बना? पहले देखो आपका ओसीडी क्या निकला, एंगल ओसीडी इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री माइनस के क्या हो जाएगा? 140 डिग्री। एंगल ओसीडी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 40 डिग्री। ये कितना आ जाएगा भैया? तो पहले तो हमने ओसीडी निकाला 40 डिग्री। अब बताओ, जो ओसीडी होगा वही हमारा एंगल कौन सा होगा? अब लिखो, सिंस एंगल ओसीडी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? ओ ए बी, ये भी होगा 40 डिग्री। क्यों होगा ऐसा? रीजन क्या दीजिएगा? अपोजिट नहीं बेटा, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये क्या है? ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे ऑल्टरनेट एंगल है, समझ में आ रहा है? देखो ये सी डी क्या है? ए बी के पैरेलल होगा। सी डी ए बी के क्या है? ये जो सी डी है ए बी के पैरेलल, तो ये वाला अगर एंगल 40 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा? 40। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब हमें जो और एंगल निकालने हैं वो कैसे निकलेंगे बताओ? बताओ। हाँ, ऐसा क्यों बेटा? कहां से? बीच से? बेटा 45 स्क्वायर के केस में आएगा। यहां तुम्हें देख के समझ में नहीं आएगा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? अब कैसे करेंगे बताओ? आप कैसे करेंगे बताइए? कौन से एंगल को एक्स माने बेटा? यहां से क्या मिल जाएंगे एंगल एक्स मानने से? हाँ, अच्छा। हम्म। हम्म। हाँ, ये कौन कहा बेटा? अरे बेटा चमत्कारिक काम कर रहे बेटा, स्क्वायर में होगा। स्क्वायर और रोम्बस में केवल होता है ऐसा। स्क्वायर में भी डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे और रोम्बस में भी। रेक्टेंगल वगैरह में ऐसे नहीं होता, रेक्टेंगल में भी बना दो। ऐसे चमत्कारिक काम नहीं करना बेटा, समझा क्या? बेटा जब भी करोगे कमाल ही करोगे। हाँ, बोलो। जब भी करोगे क्या करोगे? हम्म। होंगे तो ये भी 50-40 ही। लेकिन अब ये है कि हाँ, अब लिखें कैसे ये समझना पड़ेगा।
बोलो कैसे लिखा जाए? लिखते हैं। ना ना बेटा, ना, गुड क्वेश्चन, गुड। देखो समझो कैसे। जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं 90 डिग्री पे तो नहीं काटेंगे, लेकिन बाइसेक्ट जरूर करेंगे एक दूसरे को। मतलब ये पार्ट जो होगा वही ये पार्ट होगा लेंथ, वही इस पार्ट का भी लेंथ होगा ये। मतलब ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सब की लेंथ क्या होगी? इक्वल। डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन 90 डिग्री पे। अगर बाइसेक्ट करेंगे, ओ ए ओ बी की इक्वल है, ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 40। और ये अगर 40 डिग्री का आ गया तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 100 डिग्री का आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो लिखो, अब लिखो सिंस आप लिखोगे सिंस ओ ए इक्वल टू क्या है? ओ बी है। क्या लिखोगे इसमें? रीजन ओ ए इक्वल टू ओ बी क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जब ओ ए इक्वल टू ओ बी है तो बताओ ओ बी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। ओ ए बी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। और एंगल ए ओ बी फिर क्या हो जाएगा? एंड इन ट्रायंगल व्हाट? एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 40 माइनस 40। दोनों एंगल को माइनस कर देंगे तो 180 माइनस कितना हो जाएगा? ये 80 डिग्री। 80 माइनस कर देंगे बच्चा, कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। तीनों एंगल निकल गए इसके। तो 40 40 और कितना आ गया? 100। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बहुत देर तक आपको उलझा सकता है, इसलिए हर चीज याद रखो। बहुत ज्यादा सोचोगे तब भी आंसर 100 40 40। सुनना है? डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, 90 नहीं करेंगे लेकिन बाइसेक्ट। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, देखो इसको। इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए काइट हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ। अच्छा, काइट के भी डायगोनल्स एक दूसरे को कितने डिग्री पे करते हैं भैया? 90 करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। कितने पे करेंगे? बाइसेक्ट नहीं करेंगे, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। हाँ, इंटरसेक्ट का मतलब काटेंगे बेटा, काट रहे हैं। साउथ की मूवी नहीं देखा क्या? काट डालो, देखा करो बेटा। अब ये साइड्स इक्वल है भैया। अब देखो क्या क्या दिया है। डी ए बी 54, डी ए बी ये पूरा 54 है। डी ए बी पूरा क्या है? 54 है, यहां से यहां तक 54। बी सी डी पूरा कितना है? 76 है। बी सी डी पूरा क्या है? 76 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड क्वेश्चन। अब अच्छा, और कैलकुलेट ओडीए। ओडीए कहां भैया? ये रहा एंगल ओबीसी, मतलब ये रहा। गुड क्वेश्चन। अब जरा देखना, समझना, ध्यान से देखो इसको। इसमें देखो सीडी किसके इक्वल है? सीबी के इक्वल है। सीडी सीबी के इक्वल है। अगर इस एंगल को मैं एक्स मानू तो ये एंगल भी क्या होगा? एक्स ही होगा कि नहीं? और इधर एडी आपका एबी के इक्वल है। अगर ये एंगल मैं वाई मानू तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चा? वाई ही तो हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अब इन ट्रायंगल सीडीबी, इन ट्रायंगल सीडीबी देखो, इन ट्रायंगल सीडीबी, इन ट्रायंगल सीडीबी, सीडीबी है कि ओडीबी है? हाँ, इन ट्रायंगल सीडीबी देखो भैया, इन ट्रायंगल सीडीबी इज इक्वल टू में क्या होगा भैया? एक्स प्लस 76 इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स क्या होगा? 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 76 डिग्री। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 104 डिग्री। अब डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? 52 डिग्री। और यही हमारा क्या है? यही हमारी कौन सी वैल्यू है? ओडीसी या ओडीए क्या है? अरे नहीं नहीं नहीं, क्या निकाला था? ओबीसी। ओबीसी कहां है? ओबीसी वही है ना। तो एंगल ओबीसी
OBC इक्वल टू एक्स है, इक्वल टू क्या आ गया 52 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत? अरे भाई ध्यान से देखो ना, चाहे हम यहां से लिखे ना DBC लिखे चाहे OBC, बात तो एंगल इसी की हो रही ना, इसी एंगल की बात हो रही है। बोलो, चाहे हम लिखे DBC चाहे क्या लिखे हम OBC, बात एक ही है। OBC आ गया 52 डिग्री। और बताओ कौन से ट्रायंगल मिले? इन ट्रायंगल कौन सा? इन ट्रायंगल ओ नहीं बेटा, इन ट्रायंगल कौन सा एंगल? ADB, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB। दोनों एंगल का सम कितना होगा भाई? तीनों एंगल का सम कितना होगा? y प्लस वाई प्लस यहां है 54 इज इक्वल टू में क्या है 180 डिग्री। अब भैया 2y इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस के 54। 180 में से 54 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 126 डिग्री। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 63 डिग्री। और जो y है वही क्या है हमारा ODA। तो एंगल ODA इक्वल टू क्या है y है इज इक्वल टू में कितना आ गया 63 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काइड का क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया, बड़ा आसानी से कर लिया है ना भाई, आ गया ना। चलो बढ़िया, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको हटाए हम लोग, ठीक है फिर, बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आसान है, ये हो जाएगा। क्यों भाई? क्या दिया है? इन द गिवन फिगर ABCD आइसोसेल ट्रेपेजियम। आइसोसेल का मतलब क्या होता है? दो साइड्स जो पैरेलल नहीं है वो इक्वल है। तो क्या है दिया इसमें? CDA 2x दिया है और BAD 3x यहां दिखा दिया है। फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम। ऑल एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम, सभी एंगल्स निकालिए। ट्रेपेजियम के सभी एंगल्स क्या करिए? निकालिए। देखो अगर ट्रायंगल, देखो अगर ट्रायंगल के जो साइड नॉन पैरेलल में, जो साइड इसके नॉन पैरेलल हैं, इक्वल हो जाएं, तो ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी पता है कि नहीं? ट्रेपेजियम की ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता है या नहीं? पहले ये मुझे बताओ, क्या कि जो साइड्स नॉन पैरेलल हैं, जो साइड्स क्या है हमारे नॉन पैरेलल हैं, अगर वो इक्वल है, अगर वो इक्वल है लेंथ में, ध्यान रखना, अगर हमने कह दिया ABCD, ये दोनों साइड तो पैरेलल हैं, जो पैरेलल नहीं है वो लेंथ में आपस में क्या है? जो साइड नॉन पैरेलल है अगर लेंथ में इक्वल है तो उनके एडजेसेंट एंगल इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा? इस एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल क्या होगा? इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। लिख लेना, लिख लेना इसमें। इफ AD इज इक्वल टू क्या है? AD इक्वल टू यहां से BC, तो एंगल D किसके इक्वल होगा? एंगल C के। और कौन सा एंगल? एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल B के। एंगल A इक्वल होगा एंगल B के। एंगल A इक्वल होगा एंगल B के। किसी भी ट्रेपेजियम में, किसी भी ट्रेपेजियम में अगर जो नॉन पैरेलल दो साइड्स हैं दोनों इक्वल हो गए, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल सेम बेस पे जो एंगल बन रहे हैं नीचे ऊपर, वो दोनों क्या हो जाएंगे? अब जरा देखना, हमें निकालने क्या है? फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम। जरा देखना, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तीन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो आप लिखेंगे सिंस, क्या आप लिखोगे? सिंस DC इज पैरेलल टू क्या है? DC इज पैरेलल टू AB, DC AB के पैरेलल है, तो 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री, इन दोनों का सम कितना होगा? 180। ये क्या है? सम ऑफ इन एंगल्स। दो लाइन अगर पैरेलल हो जाते हैं तो इन एंगल का सम क्या आता है भैया? 180 डिग्री आता है। तो भैया ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू में क्या आ गया? 180। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 बाई 5 डिवाइड करेंगे, ये आ गया 36। तो x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई? 36। अगर x आ गया 36 तो हम जानते हैं सिंस एंगल C इज इक्वल टू क्या है? एंगल D। एंगल C इज इक्वल टू क्या है? एंगल D है। और ये दोनों वैल्यू क्या है? 2x की इक्वल है। 2 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे, कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। एंड कौन सा एंगल? एंड एंगल कौन सा? एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल B होगा। और ये किसके है? 3x के इक्वल है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? ये 108 डिग्री।
लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं लिख पाओगे। क्या दो नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल है तो ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे। ये कॉन्सेप्ट सब सीखते चलो, लिखते चलो, पढ़ते चलो, प्रैक्टिस करो भैया, ठीक है। आइसोसेल ट्रेपेजियम में ये चीज होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़े, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है। चलो भाई मूव करते हैं, फिर मूव करते हैं, हम मूव करते हैं, मूव ऑन। बेटा समझते चला करो, लिखते चला करो साथ साथ में, है ना बेटा, लिखने कोई बात नहीं बेटा, कुछ चीजें आर पार देखा करो। चलो हाँ तभी आ जाता, सभी। अब देखो इसमें ये तो आसान है, हो जाएगा, सारे पिक्चर में सब लिखा है, लाइन पैरेलल है ये दोनों, ट्रेपेजियम है। अब बताओ इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम आ जाएगा, फटाफट कर लो। चलो ट्रेपेजियम है, दोनों लाइन पैरेलल है ये, अरे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो 2x + 5 और कौन सा एंगल भैया प्लस x + 25, इन सबको ऐड करेंगे किसके इक्वल आएगा, ये 180 के इक्वल आएगा। तो 2x + x कितना हो गया, ये 3x, और 5 + 25 कितना हो गया 30 डिग्री, इक्वल टू में कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा 150 डिग्री, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x एंड y, ठीक है। और y के लिए क्या करेंगे, उसी तरह से वहां भी क्या होगा 95 प्लस इन दोनों का सम भी क्या होगा 180, क्यों इन एंगल का सम होगा 180 ही ना। तो y इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस क्या होगा 95, माइनस करोगे कितना आ जाएगा भैया 85, कितना आ जाएगा, क्या सही है, x की वैल्यू आ जाएगी 50 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 85, क्या आ जाएगा भैया 85। बहुत आसान है ना, इजी क्वेश्चन है क्या, बहुत इजी है, इजी इजी क्विजी है, बढ़िया, जब इजी है तो बढ़िया भाई, इजी इजी क्विजी है ना भाई। चलो मूव करें हम लोग नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको करो, प्यारा क्वेश्चन, इसमें हिंट भी तो दिया है, करोगे क्या जरा देखो ना क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया देखो। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रोम्बस, रोम्बस है तो भैया क्या होगा ऑल साइड्स आर व्हाट इक्वल, एंड EDC इक्विलेटरल है, EDC क्या है, अब जरा देखना, EDC इक्विलेटरल है तो ये साइड्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। ये एंगल कितने डिग्री का होंगे, ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा। अगर ये रोम्बस है तो भैया ये वाला जो एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा, 78 होगा कि नहीं ये बताओ, बोल बेटा 78 होगा ये भी। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा ना, ये कितना आएगा 102 डिग्री, ये भी कितने डिग्री का आएगा 102 डिग्री। अब बताओ क्या निकालना है मुझे, पहले निकालना है CBE, अरे CBE तो निकल ही जाएगा, कैसे बताओ, देखो इन ट्रायंगल CBE, इन ट्रायंगल CBE में बताओ कौन से दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, कौन से दो साइड इक्वल हैं, BC जो है इक्वल है किसके EC के, अगर BC EC के इक्वल है तो दोनों एंगल क्या होंगे, अरे देखो ना EC जो है वो BC के क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और रंबस के हर एक साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो ऑब्वियस बात है ये ऑल साइड तो इक्वल थे पहले से, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये ऑब्वियस बात है इसके क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, है ना, समझना ये सब बेसिक। आप जानते हो क्या होगा बताओ, अगर इस एंगल को मैं x मान लूं, ये वाला एंगल ये x मान लूं, ये एंगल भी क्या हो जाएगा यहां से यहां तक, ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल ये भी x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं x + x और प्लस कौन सा एंगल, ये 60 + 78 कितना होगा 138, इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस क्या होगा 138, ये कितना आया 42 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21 डिग्री, x ही हमारा क्या है एंगल कौन सा CBE, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा एंगल CBE इज इक्वल टू x था वो कितना आ गया 21 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई, आ जाएगा। फिर क्या निकालना है अपने को बताओ, सेकंड क्या है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट क्या है,
डीबीई निकालना है। डीबीई निकल जाएगा क्या? अब देखो डीबीई तो आराम से निकल जाएगा। ओहो, गुड क्वेश्चन, गुड गुड गुड। डीबीई कैसे निकलेगा बताओ? अब बताओ डीबीई कैसे निकालोगे? क्या करो बच्चा? कहां से चमत्कार कर रहे हो भैया? हमें निकालना है डीबीई। अच्छा डीबीई निकालना है यार। डीबीई मतलब ये वाला एंगल निकालना है ना, ये वाला। कैसे बच्चा? हाँ हाँ, ये डीबीई निकालना है। डी बी और ई निकालना है। कैसे आएगा? अरे आ गया आ गया आ गया। कैसे आया? अरे नहीं नहीं नहीं, कैसे आया कैसे आया? आ गया आ गया। अरे यार देखो, देखो आज ढूंढो पहले, अभी लिखना नहीं। एक्स है कितना है? एक्स तुम यहां नहीं दिख रही थी ना? नहीं दिख रही थी ना? एक्स आ गया 21। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया? जल्दी 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 जल्दी। हाँ, अरे ये पूरा एंगल 60 है। एक्स आया 21, तो 60 माइनस 21 30। 39 होगा, 39। ये एंगल आ गया 39 डिग्री, आ गया ना 39। और ये एंगल पूरा कितना है? ये वाला एंगल पूरा कितना है? 162। क्या ये एंगल निकल जाएगा? ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। इन ट्रायंगल, प्रोसेसर बहुत स्लो काम कर रहा है। इन ट्रायंगल डीबीई बताओ, वो वाला एंगल कितना हो गया? 39 प्लस कौन सा एंगल? ये वाला एंगल पूरा कितना हो गया? 162 प्लस हमें जो एंगल निकालना है, कौन सा निकालना है एंगल? डीबीई इज इक्वल टू में कितना होगा? 180। हाँ, गुड 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 आंसर, गुड आंसर गुड आंसर गुड आंसर। सही कह रहा भैया, ये एंगल पूरा नहीं है। तो कैसे करेंगे भाई? अच्छा तुम ही बता दो। ये 39 तो सही है भैया, सही है ना 39? अरे अरे अरे, आ गया 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 आ गया। कैसे आया कैसे आया बताओ कैसे आया? पागल है तो। अब यहाँ आओ देखो, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। देखो यार, समझो कैसे आया देखो। अब हम ले रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, ले रहे हैं क्वाड्रिलेटरल कौन सा? ई डी ए बी। इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा भैया? इन क्वाड्रिलेटरल ई डी ए बी। अब जरा बताना, वो वाला एंगल कितना है? 39 प्लस ये वाला एंगल पूरा कितना हो जाएगा? 162 प्लस, अब जरा बताना, ये एंगल नहीं पता है यहां से यहां तक का? अरे कहां से लिख दिया बे? ये वाला एंगल यहां से यहां तक नहीं पता है ना? इसको क्या लिख दोगे? x। इसको हमने क्या लिख दिया? x। और एक एंगल कौन सा बच रहा है भाई? अच्छा 78 प्लस 78 इक्वल टू में कितना होगा? 360। क्या यहां से x आ जाएगा? क्या यहां से x आ जाएगा? बोल भाई। ये वाला एंगल हमने x मान लिया यहां से यहां तक, ये वाला एंगल पूरा यहां से यहां तक। अच्छा x तो पहले ही माना यार, ये x क्यों मान लेता हूं मैं बार बार यार? अरे यार y मानो ना इसको, हमेशा x को ही याद करते हो। देखो y मान लिया, कितना आएगा y? प्लस ये कितना हो गया? 162 प्लस 78 कितना होगा? 170 प्लस ये होगा 240, 240 प्लस 39, 240 प्लस 39 279 इज इक्वल टू में कितना हो गया? 360। तो एंगल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 माइनस के 279, 279 माइनस करेंगे कितना आएगा बताओ? 81।
अब y आ गया 81। अब जरा बताना, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक कितना है 102, यहां से यहां तक का एंगल कितने डिग्री का है, और ये यहां से यहां तक का एंगल कितना है 21। अगर सिर्फ हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये जो हमने लिखा है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ। अरे दोनों को ऐड करके हम क्या करेंगे 102 को माइनस कर देंगे, तो एंगल डीबीई इक्वल टू क्या होगा, एंगल डीबीई, एंगल डीबीई इक्वल टू क्या होगा, देखो ना, देखो यहां से यहां तक कितना है x है, ये कितना है 21, प्लस यहां से यहां तक y हमने निकाल लिया कितना है 81, फिर इसमें से हमने ये पूरा एंगल माइनस कर दिया, तो वही एंगल तो निकल के आएगा, कितना आ गया ये, अरे यार ये तो सेम ही आ गया। नहीं 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 यार, गलत हो रहा है, देखो डीबी कैसे निकालोगे, डीबी डीबी डी डी डी, क्या जैसे ईसीबी हम निकाले थे पहले वाला 21 वैसे इसको भी निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों बच्चा, हाँ वही तो डीबीए ही तो चैलेंज है बेटा। अरे यार आ गया 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 आ गया, नहीं आ गया आ गया आ गया आ गया, अरे हो गया बेटा, चलो बस थोड़ा सा देख लेते हैं, आ जाएगा, देखो कैसे, इन ट्रायंगल एडीबी में देखो, ये दोनों साइड की लेंथ आपस में क्या है, ये दोनों साइड की लेंथ आपस में क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्यों इक्वल हो जाएंगे बताओ, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड क्या हैं इक्वल है, और इस एंगल को हम क्या मान ले रहे हैं y, क्या मान ले रहे हैं y, तो y प्लस वाई, y प्लस वाई प्लस क्या होगा 78 इज इक्वल टू में क्या होगा बेटा 180, तो ये 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 102, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 51 डिग्री, y इज इक्वल टू कितना आ गया 51 डिग्री। अरे रोम्बस था तो ये एडी ए बी के इक्वल होगा, ये 78 था तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल होंगे, दोनों 51 51 क्या आ गए। अब जरा बताना ये एंगल कितना आया था, ये आया था 21, ये एंगल कितना आ गया 51, और ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है 10, तो 102 में से हम क्या माइनस करें, 102 में से क्या माइनस करें, ये वाला हमारा 51 और ये वाला कौन सा 21 माइनस करो, तो 102 माइनस के कितना हो जाएगा ये 72, 102 में से 72 को माइनस करेंगे कितना आएगा 50 डिग्री, कितना आ जाएगा बच्चा, अरे 50 आएगा क्या, कितना आएगा 30 आएगा ना, ग्लूकोज लेवल गिर गया है क्या, फिर से बताएं पूरा, हाँ ये वाला कैसे आ रहा है ना, देखो फिर से समझना, मैं इसको ये एंगल वगैरह तो कंफ्यूज नहीं कर रहा है ना, हटा दो क्या एक बात से, मैं बता देता हूं देखो, बेटा सब बता देता हूं देखो, अब यहां ध्यान समझना, देखो ये रोम्बस था तो ऑल साइड्स क्या होंगे, कोई दिक्कत वाली बात, अगर ये 78 था तो ये एंगल भी कितने डिग्री का आएगा, अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते ही ना, और ये दोनों लाइन पैरेलल भी तो होते हैं, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, ये 78 है तो ये एंगल कितना आएगा 102, ये एंगल कितना आएगा 102, अगर ये 102 है तो ये एंगल भी कितना होगा पूरा, लिख दूं मैं 102, कोई दिक्कत वाली बात। अब जरा बताना हमने ये वाला साइड से देखो क्या निकाला,
अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो इसके भी ऑल साइड्स क्या होंगे, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है और ये साइड आपस में तीनों इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये साइड इस साइड की क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर हमने इसको एंगल एक्स माना तो ये एंगल भी क्या होगा, पूरा एक्स ही होगा। क्यों एक्स होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, हर एंगल 60 डिग्री का होगा। ये भी कितने का होगा, ये भी पूरा एंगल, ये भी पूरा एंगल यहां से यहां तक पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा। इसमें कोई दिक्कत, अब जरा समझना। अगर इस ट्रायंगल ईसीबी में मैं पूरा देखूं तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो हमने वहां लिखा x प्लस एक्स प्लस, इन दोनों एंगल को सम किया, कितना आ गया 138 इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 21। ये वाला जो हमारा x है ये कितना है, 21 है। ये वाला x भी कितना होगा, 21 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आओ, अब देखो समझना अच्छे से। अब मैं कह रहा हूं इस ट्रायंगल में देखो DAB में या ADB में ये वाली साइड क्या है, इस साइड के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल जो होगा वही एंगल ये वाला भी होगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं। इसको हमने मान लिया y। इस ट्रायंगल में देखो y प्लस 78 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 180। क्या लिखोगे, तो 2y इक्वल टू क्या होगा, 78 माइनस होगा 102, तो y की वैल्यू आ गई 51। अब जरा देखना, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है 51, और यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है 21। एंगल कौन सा बच रहा है फिर हमारा, यार यही वाला तो बच रहा है केवल। तो हमने क्या किया, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का पूरा एंगल कितना है 102। अब अगर हम 102 में से, ये 102 है, 102 में से हम क्या करेंगे, ये वाला 51 ये वाला 21 माइनस करेंगे तो यही एंगल तो बचेगा। ये वाला 51 ये 21 ये माइनस करेंगे तो यही तो बचेगा। तो हमने 102 में से दोनों को माइनस कर दिया, आगे थे, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत है बताओ, कोई तकलीफ की बात है क्या। अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन, समझ गए। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन रहेंगे तो करना। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा वाला आ गया, देखो वो देखो, पूछे थे याद है, मुझे याद है जब मैं यहीं बैठा था, संडे का दिन था। गुड क्वेश्चन, इसको करते हैं। देखो कैसे 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 बता देंगे, जल्दी बता देंगे। लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो क्या दिया इसमें, देखो DEC इज एन इक्विलेटरल। DEC कहां भैया, इक्विलेटरल है, तो ऑल साइड्स क्या होंगे इसके, और ABCD एक स्क्वायर है, स्क्वायर के भी ऑल साइड्स क्या होते हैं भैया। अब आजा बच्चा, गुड क्वेश्चन। COD x दिया है, COD क्या x है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू क्या करनी है, निकाल बेटा। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया। देखो अगर स्क्वायर है तो हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, बता गुड़िया। अगर इक्विलेटरल है तो हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल भी कितना होगा। कोई मसला है क्या, नहीं। अब आप मुझे बता दो। हाँ बेटा बेटा, गुड क्वेश्चन। हाँ बेटा, ये सब चमत्कारिक काम नहीं करो। कहा इसका वो लग रहा है खाली उसके लिए इसका, EDE है, वो EDO है। बेटा जब बोल रहा है वहां DEC इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पूरा एंगल ये होगा ना, CDE होगा ना। क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे, ये वही तो पूरा नहीं बनाया है क्या, पूरा ही तो है ना, दिख रहा है। अब बेटा बताओ, चलो अब मुझे बताओ, x निकालना है। क्या निकालना है, मुझे एंगल कौन सा पता चलना चाहिए, बोलो जरा। कैसे पता होगा बताओ। अब मुझे बताओ, स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो ये यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा, यहां से यहां तक का एंगल कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं,
तो ये यहां से यहां तक का एंगल पूरा कितने डिग्री का होगा 45। अब मुझे बताओ वो भी हो जाएगा, यहां से यहां तक ये भी कितना हो जाएगा, ये होगा 45। तो ये बीच वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा फिर, अरे 15 होगा बेटा। आया 15, ये कैसे, ये 15 कैसे आया, समझ में आया, आ गया ना 15। अब बताओ, अब ये आ गया 15 और ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा, अरे 60 डिग्री होगा भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, कॉम्प्लेक्स हो गया। अब बताओ देखो, ए बी सी डी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, डी ई सी, तो हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, मैं अलग से बना ही दे रहा हूं, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। देखो देख ध्यान समझना, एक एक चीज बता रहा हूं। देख भाई, स्क्वायर है तो हर एंगल 90 डिग्री का होगा, लेकिन डी ई सी इक्विलेटरल है तो भैया देखो ये ऑल साइड्स क्या है हमारे इक्वल हैं, ये भी इक्वल है। ये पूरा एंगल यहां से यहां तक कितना है, ओहो, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक कितना है भैया 60 है। ये भी एंगल यहां से यहां तक कितना है, स्क्वायर के डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, तो यहां से यहां तक का एंगल कितने डिग्री का होगा, और ये भी एंगल यहां से यहां तक कितना होगा। अगर मुझे ये एंगल निकालना पड़ा तो कैसे निकलेगा, अरे पूरा, हाँ कितना होगा, इस 60 में से 45 को माइनस करने के कितना आ जाएगा 15 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात। अब जबकि डीईसी इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो ये एंगल भी कितना है, अब ट्रायंगल कौन सा देखो, ट्रायंगल देखो ओडीई को, ओडीई को देखो तो एक्स इसका क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, एक्स इसका क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर एक्सटीरियर होगा तो ये एक्सटीरियर इन दोनों के सम के क्या होगा, अरे ट्रायंगल का कोई एक्सटीरियर एंगल जो भी होता था उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के क्या आता था, हमेशा इक्वल। ये जो एक्स है इस एंगल को छोड़ के इन दोनों के सम के क्या होगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा बताओ, अरे 60 प्लस क्या होगा 15, ये कितना आ गया 75। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, आ गया 75, बोलो आया नहीं आ रहा है, आइए उसमें कुछ बताने जैसा थोड़ी है। और बताओ और क्या बताना है, हो गया, समझ गए, बोल भाई समझ गया, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना, क्या नहीं आया बता, हाँ 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 बिल्कुल, इससे भी कर सकते हैं भाई। डीओसी एक ट्रायंगल बन रहा है, डीओसी एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 45 प्लस 60 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा 180, यहां से भी निकाल सकते हो भाई। इस ट्रायंगल के लिए देखो ना, इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा, तीनों एंगल का सम जब करोगे तो इक्वल टू में क्या आएगा, ये 180 होगा, यहां से एक्स इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस के 105 डिग्री होगा, सॉल्व कर लेंगे तब भी क्या आएगा 75 डिग्री आएगा। ऐसे भी तो कर सकते हो, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा, जैसे भी करो आंसर तो आ ही गया, ठीक है भैया, डन। तो अभी इस पे एक क्लास और लेनी पड़ेगी, एक दो क्लास, आगे नहीं बेटा हो गया, बाकी प्रैक्टिस करेंगे, इस पे बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, लिखने में इसमें टाइम लगेगा, यही तो प्रैक्टिस का गेम है। ओके ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।